हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने क्लास 6 एनसीईआरटी में अभी तक 4th लेसन तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पंचायती राज लेसन 5। पंचायती राज लेसन में हम पढ़ेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, क्या क्या इनके काम होते हैं। जैसे हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देख लिया था कि 3 तरह की गवर्नमेंट होती है मेनली। लोकल लेवल पर, राज्य स्तर स्टेट लेवल पर, फिर आती है नेशनल लेवल पर। अभी हम सबसे नीचे जो फर्स्ट टायर ऑफ जो गवर्नमेंट का होता है ना लोकल लेवल पे, ग्राम सभा, उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय पंचायत। मतलब पंचायत का जो एरिया है उसमें जो भी अडल्ट है, अडल्ट मतलब जो भी वयस्क नागरिक है 18 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु है, वो सभी जो होते हैं ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पर पाठ की शुरुआत एक कहानी से की गई है। कहानी में वही ग्राम सभा का एक दृश्य बताया गया है जिसमें मीटिंग हो रही है। मीटिंग का जो मेन उद्देश्य, मीटिंग यानी बैठक का मेन उद्देश्य था कि ग्राम में या फिर गांव में जो उठने वाले मेन जो भी सारे जो इश्यूज है, जो सारे इश्यूज है, उनको कम करने के लिए का क्या क्या कदम उठाए जाए, उसी का मेन मोटो था। तो उसी के लिए यहाँ पर बैठक की गई है। उसमें सबसे पहला मुद्दा था कि पानी की समस्या को कैसे कम किया जाए, पानी की समस्या को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए, इसका मेन मुद्दा था। इसमें कई लोगों ने अपनी राय दी तथा दूसरे उपाय बताए कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सेकंड, जो यहाँ पर मुद्दा उठा ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, कि यहाँ जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो लोग हैं गांव में, जो कि बहुत गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें कौन जो भी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं दी जाए, उन्हें गरीबी रेखा से नाम सूची जो है सरकार को दी जाए। तो वहाँ पर जैसे ही नाम की सूची पढ़ी गई तो लोगों के बीच में खुसर फुसर शुरू होने लग गई, लोग आपस में कुछ बात करने लगे। तो वहाँ का जो सरपंच था उसको थोड़ा सा मतलब हुआ कि ये लोग बाग क्या बातें कर रहे हैं। तो फिर किसी ने बोला कि इसमें बिरजू का नाम, लिस्ट में बिरजू का नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये इसकी आर्थिक स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले बिरजू ने कलर टीवी ली थी, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है उसके पास, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है। वहाँ के जो गाँव के लोग हैं ये बात करने लग गए। लेकिन और ये भी बात बोला कि ओम प्रकाश, जो कि गांव में एक गरीब है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, जिसको गरीबी रेखा में एक्चुअल में नाम जिसका आना चाहिए था उसका नाम तो था ही नहीं। फिर जब सरपंच के पूछने पर एक लेडीज ने उठ के कहा कि ओम प्रकाश का नाम भी लिस्ट में आना चाहिए क्योंकि वो तो गरीबी रेखा के नीचे है। तो फिर जाकर उन्होंने ये कहा कि हम ओम प्रकाश से जाकर बात करेंगे और उनको जो गरीबी रेखा की जो टर्म्स होती है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात थी कि बिरजू का नाम क्यों आया और लोगों ने क्यों नहीं बोला बिरजू का, क्योंकि जो ग्राम पंचायत जो बैठी हुई थी ग्राम सभा, उसमें एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर चंद्र। अमीर चंद्र का जो खास मित्र था वो बिरजू था, तो इसीलिए वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल सके कि बिरजू का नाम इसमें क्यों आया। लेकिन ओम प्रकाश का नाम उन्होंने फिर ऐड करवाया। ये इस कहानी में दे रखा है। फिर दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज, मतलब ग्राम सभा में एक या एक से अधिक विलेज भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे, वहाँ की जनसंख्या पे कि कितनी जनसंख्या है। एक ग्राम सभा में 2 या 2 से अधिक भी गांव आ सकते हैं। इन सम स्टेट एज इट एग्जाम्पल अबव, विलेज मीटिंग हेल्ड फॉर इच विलेज, और इच विलेज यानी प्रत्येक गांव में ऐसी मीटिंगें होती है। कोई भी गांव में चलने वाला मुद्दा है, कोई भी चलने वाला इश्यू जो रिसेंटली जिसकी जरूरत होती है, उसको ध्यान में रखकर गांव में ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, हर तय समय पर की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, जो मीटिंग होती है उसका सदस्य होता है। और हर ग्राम पंचायत वार्ड में डिवाइड होती है, जिसका स्मॉल एरिया होता है जिसको बोलते हैं वार्ड। एक ग्राम पंचायत वार्ड में डिवाइड होगा, उसका छोटा एरिया जो होगा वो होगा वार्ड। ग्राम पंचायत एक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े मतलब 2 या 2 से अधिक वो वार्ड में डिवाइड रहेगा। और वार्ड का जो हेड होता है उसको बोलते हैं वार्ड पंच या फिर पंच। और जो पंचायत का हेड होता है उसको बोलते हैं सरपंच। एक जो पंचायत होती है इसमें छोटे छोटे वार्ड होते हैं, वार्ड का हेड होता है वार्ड पंच, और जो पूरी पंचायत होती है उसका हेड होता है सरपंच। और जो सारे वार्ड पंच और सरपंच मिलकर जो बनाते हैं ग्राम पंचायत बनाते हैं। सभी वार्ड के जो वार्ड पंच यानी सभी वार्ड के जो हेड और जो
पंचायत का हेड यानी सरपंच मिलके बनाते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत हमें समझ में आ गई। ग्राम पंचायत के अंदर एक तो होता है सरपंच और बहुत सारे होते हैं वार्ड पंच। जितने उसके वार्ड होंगे उनके हेड सारे मिलके बनाएंगे वार्ड पंच। और ये जो सरपंच ग्राम पंचायत बनती है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। जैसे हमें पता है कि कार्यकाल कुछ समय के लिए होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। अब ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है जो कि ग्राम सभा का भी होता है। और ये सेक्रेटरी जो होता है, जो वह अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इलेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हमें पता है कि सरपंच और वार्ड पंच जो है वो तो वोटिंग सिस्टम के द्वारा इलेक्ट होते हैं, मतलब कि जनता जो वोट देती है उसके बाद जो होते हैं सरपंच वार्ड पंच चुने जाते हैं। लेकिन जो ये सेक्रेटरी होता है ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये सेक्रेटरी जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के काम के रिकॉर्ड रखने के लिए। मतलब कि कब कब ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में मीटिंग होगी, क्या काम का जो मुद्दा है वो चल रहा है, उसमें कितनी प्रोसेस हुई है, क्या क्या काम अभी तक नहीं हुआ, ये सभी ध्यान रखने, ये रिकॉर्ड रखने का काम होता है सेक्रेटरी का। आई होप ये वाले बात आप समझ गए हैं। फिर आता है जो ग्राम सभा है, की फैक्टर है ग्राम पंचायत का, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब कि जो ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत का रेस्पॉन्सिबिलिटी का की फैक्टर होता है, मुख्य इसका तथ्य होता है। और जो भी काम होते हैं, जो भी मतलब प्लान्स होते हैं, जो भी जनता के लिए बनाए जाते हैं कि सड़क बनानी है, कुएं खुदवाने हैं, हेडपंप लगवाने हैं, पार्क्स बनवाने हैं, ये सारे वहाँ पर ग्राम पंचायत में लोगों के सामने बात डिस्कस की जाती है। लोगों के मत लिया जाता है कि आपकी क्या राय है इसके अंदर। और जो ये ग्राम सभा है ये प्रिवेंट करती है ग्राम पंचायत को कुछ भी गलत काम करने से या फिर अपने पावर और पैसा का मिसयूज करने से। मतलब कि कई बार होता है कि कुछ ऐसे लोग भी पावर में आ जाते हैं, ऐसे भी सरपंच बन जाते हैं जिनको जनता के मतलब जनता के लिए वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना ही देखते हैं। तो ये जो ग्राम सभा है ये भी प्रिवेंट करती है, ये भी ध्यान रखती है कि जो भी सरपंच बना है, जो भी काम सरपंच बना है वो जनता के हित के लिए काम कर रहा है या नहीं, कहीं वो अपने पैसे का अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो ये सब ध्यान रखने का काम होता है ग्राम सभा का। ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो भी सरपंच बन के आए, वार्ड पंच बन के आए, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा वही ये सारा जो देखने का काम करती है कि ये जो देखकर ये जो चुन के आए हुए हैं ये सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके साथ हमने अभी देखा कि ग्राम सभा क्या होती है, उनका कार्य क्या क्या होता है। अब अपना नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा हमने देख ली, मतलब मीटिंग होती है पूरी पंचायत लेवल पे। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत जो होता है रेगुलरली मीटिंग होती है, जो मेन टास्क डेवलपमेंट प्रोग्राम विलेज के इसके अंदर आता है। मतलब कि रेगुलर मीटिंग यहाँ पर होती है कुछ तय समय में। मतलब कि कोई मुद्दा उठा है किसी गांव में, किसी विलेज में कोई मुद्दा उठा है, उसी बात को लेकर यहाँ पर रेगुलर मीटिंग की जाती है, बैठक होती है ग्राम पंचायत द्वारा, जिसके अंदर वार्ड के जो हेड होते हैं यानी वार्ड पंच, जो पंचायत का हेड होता है सरपंच, वो सभी बैठक में भाग लेते हैं। और जो 18 वर्ष से ऊपर जो भी सारे व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति है, वो भाग लेते हैं इस मीटिंग के अंदर। जो भी बात की जाती है कि कौन कौन सी टास्क ये जो है वो गांव में आए हैं, कौन कौन से इसके ज़रूरतें हैं गांव की, उसको पूरा करने के लिए इसमें बात की जाती है। अब हमने देखा कि ग्राम पंचायत जो है अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। मतलब ग्राम पंचायत जो होती है जिसका जो भी काम होता है वो ग्राम सभा से आता है। मतलब कि ग्राम सभा किसी काम को अप्रूव देती है, फिर जाके ग्राम पंचायत वो काम करता है। कुछ स्टेट में ग्राम सभा के लिए कमेटी बनी होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी। मतलब कि कुछ जो ग्राम सभा होती है उसके अंदर कमिटीज होती है अपने काम के हिसाब से। मतलब अगर किसी गांव में कंस्ट्रक्शन का काम देखना है तो वो काम वो करेगी कंस्ट्रक्शन कमेटी, डेवलपमेंट का काम देखना है तो वो काम करेगी डेवलपमेंट कमेटी। मतलब अलग अलग कमेटी बनी रहती है जिससे क्या काम आसानी से हो और लोगों में जवाबदेही भी रहे। और उस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर ग्राम सभा के भी होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के भी होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर किसी स्पेसिफिक काम को आगे बढ़ाते हैं, किसी स्पेसिफिक टारगेट को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है वर्क अंडर द ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं ये देखना जरूरी होता है। इसके अंदर काम आता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस, कि पानी की व्यवस्था को कैसे सही संचालन किया जाए गांव के लोगों के लिए, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग, अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये सारे काम जो है वो देखे जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्स जो कलेक्ट करना होता है ये काम होता है ग्राम पंचायत का।
इससे रिलेटेड जो भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती है, जो गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करता है वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब कि जो फिर जनता के अच्छे के लिए जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत का। मतलब गांव के लोगों को बताने का, उनको उनसे अवगत कराने का, उनके अधिकारों को, उनका फायदा जो भी देने का जो काम होता है वो सारा काम होता है ग्राम पंचायत का। अब बात आती है ग्राम पंचायत इतने काम तो करता है लेकिन उनको फंड कहाँ से मिलता है, ग्राम पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है, ये भी सोचने की बात है। तो सबसे पहला इसका सोर्स है होता है लोकल टैक्सेस, मार्केट प्लेसेस, जो भी ये लोकल टैक्स इकट्ठा करता है ग्राम पंचायत, सबसे पहला इनका सोर्स तो हो गया लोकल टैक्सेस। दूसरा आता है गवर्नमेंट स्कीम फंड, मतलब कि गवर्नमेंट जो भी मतलब स्कीम देती है उसके लिए कोई फंड रिलीज करती है, कोई पैसा देती है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जो कि जाता है जिला परिषद को। जिला परिषद को जो फंड जाता है, जिला परिषद उसके हिसाब से अलग अलग पंचायत में वो पैसा बांटता है बराबर बराबर। तो दूसरा सोर्स तो हो गया जिला परिषद का, जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड आता है वो। तीसरा आता है डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, और कुछ ऐसी कम्युनिटी भी होती है गांव में, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डोनेशन देते हैं गांव के विकास के लिए। तो 3 सोर्स होते हैं, पहला होता है जो टैक्सेस हम जो लेते हैं मार्केट प्लेसेस से, दूसरा गवर्नमेंट का फंड जो आता है किसी स्कीम के लिए, और तीसरा डोनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के स्तर कौन कौन से होते हैं ये हमें देखने की जरूरत है। पंचायत राज सिस्टम जो होता है फर्स्ट टायर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़े थे 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर। तो ये लोकल लेवल जो है वो पंचायती राज का फर्स्ट टायर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ये जो है ये पावर को कैसे बढ़ाता है हम देखते हैं। जैसे पंचायत जो राज होती है, दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत मिलके, 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत मिलके बनाती है एक पंचायत समिति। पंचायत समिति बनाएगी, और 2 या 2 से अधिक पंचायत समिति मिलकर बनाती है एक जिला परिषद। जिला परिषद जिसका काम होता है जिले के लेवल पे जो जो काम किया जाता है उसका। तो ये देखना जरूरी है, जो ब्लॉक लेवल पे होता है वो तो होती है हमारी पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे हमारी हो गई पंचायत समिति जो 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत से मिलकर बनी होती है, और फिर पंचायत समिति मिलकर हमारी बनाती है जिला परिषद। जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और उसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं उनका ध्यान रखना, उनका निगरानी करना, और क्या क्या उन्हें जरूरत है उनको प्रोवाइड कराना। पंचायत समिति जो होती है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। मैंने जैसे पहले बताया था कि जो फंड जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि पंचायत को दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो होता है पंचायत समिति करती है कि कौन सी जो ग्राम सभा है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। और जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन के हिसाब से कंट्री में प्रत्येक जो राज्य है, स्टेट है, उसके पास पावर होता है कि वह पंचायत के लिए अलग रूल बना सके। मतलब इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सभी जो देश के कंट्री के जितने भी राज्य है उन सभी को पंचायत के लिए एक नियम हो। तो ये जो सारी पावर होती है ये सब होती है स्टेट के पास पावर होती है कि वो कुछ ऐसे रूल बना सके जो उसकी पंचायत पर कार्य हो। और ये जो आइडिया है मेन कि ग्राम सभा क्यों होनी चाहिए, वहाँ के क्या सदस्य होने चाहिए, जिला परिषद, फिर आती है पंचायत समिति, इसका मेन उद्देश्य जो ये है कि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपनी आवाज़ को उठा सके। मेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन जो एम है, हमें यही पढ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी कब होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लेंगे। तो पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल का बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक गांव के लोग भी आगे आ सके, अपनी आवाज़ उठा सके। इसीलिए ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है और ज़्यादा मजबूत बनाती है। आज के लिए इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।